चैप्टर नंबर 10 मोबाइल फ़ोन जो कि अपने यूज़ कर रहे हैं। हम मोबाइल फ़ोन के साथ काम करना कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी रहती है, मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें अपने इस चैप्टर में अपने या इस टॉपिक में अपने जानेंगे। मोबाइल डिवाइस कितने टाइप की रहती है, सबसे पहले तो ये चीज़, और दूसरा अपना इसके अंदर कितने टाइप के सॉफ्टवेयर हैं और क्या क्या फीचर्स रहेंगे, कैसे इनको यूज करना है, इनके बारे में अपना प्रॉपरली वर्कआउट चलेगा। तो सबसे पहले जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी है आज के टाइम में, जो कि जिसकी सहायता से अपने क्या है किसी भी लोकेशन से या कहीं से भी अपने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर एप्स भी यूज होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होता है। तो कई चीज़ें अपने और शेयरिंग ऑप्शंस भी रहते हैं, कोलैबोरेटिंग रहता है, जिसे अपने आपस में टच में रहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो सबसे पहला आएगा अपना मोबाइल डिवाइस के प्रकार, अपने से क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस भी इसे बोला जाता है। और चैप्टर नंबर 1 अगर याद हो तो उसके अंदर अपने एक था माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपको याद हो तो मैंने हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पीडीए नाम लिया था, तो वो यही है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस या हैंड हेल्ड कंप्यूटर। अब ये कितने टाइप के रहते हैं, ये अपने दो टाइप के रहते हैं, फीचर फोन और स्मार्टफोन। फीचर फोन मीन्स ऐसा फोन जो कि नॉर्मली लो एंड फोन मोबाइल को दर्शाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर लिमिटेड फीचर्स रहते हैं, वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज, अपने या नॉर्मल कैमरा, इस टाइप के नॉर्मल चीज़ें अपने यूज़ में सर्विसेज को काम में ले सकते हैं। जब स्मार्टफोन की बात करें तो कंप्यूटर के कैपेबिलिटी देता है, जो कंप्यूटर पे उन्हें वर्कआउट करते हैं सेम वैसे ही अपने मोबाइल पे वर्कआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर टच स्क्रीन, इंटरनेट एक्सेस, डाउनलोडिंग, ऐप चलाने की कैपेबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र, स्टोरेज सिस्टम, ये सारी फैसिलिटी अपने आती है स्मार्टफोन के अंदर। स्मार्टफोन के अंदर अपने वीडियो कॉलिंग, लोकेशन, जीपीएस सिस्टम, वॉइस रिकॉर्डिंग या वॉइस अपने ऑडियो लिसनिंग, डेट एंड टाइम फंक्शन, अलार्म वॉच, स्टॉप वॉच, टाइमर, नोट्स डिक्टेशन, कैलकुलेटर्स, ई बुक, टॉर्च लाइट, गेमिंग इंस्टॉलेशन, ये सारे फीचर्स अपने को मौजूद रहते हैं। अब आता है अपने सामने टेबलेट और फेबलेट। अब बारी आएगी टेबलेट क्या चीज़ है और फेबलेट क्या चीज़ है। दो चीज़ें आती हैं, टेबलेट और फेबलेट। अब टेबलेट फेबलेट से भी पहले एक चीज़ मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाऊंगा, वो दिखाने जा रहा हूँ। उसे बोला जाता था अपने आईपॉड। सबसे पहले जो अपना लॉन्च हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आईपॉड। आईपॉड जो है अपना छोटा सा इस तरह का म्यूजिक प्लेयर था, जिसके अंदर अपने क्या कर सकते थे, कंप्यूटर की सहायता से गाने रिकॉर्ड कर लेते थे और उसे सिर्फ गाने सुनने के काम में लिया जाता था, जो कि एप्पल कंपनी ने सबसे पहले आईपॉड मैन्युफैक्चरिंग किया था या उसे बनाया था। इसके बाद इसे अपने म्यूजिक प्लेयर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वैसे आईपॉड इसे आता था MP3 प्लेयर कह सकते हैं, इस तरह जाते थे ये छोड़े, जिसके अंदर सिर्फ म्यूट बटन, नेक्स्ट फॉरवर्ड, प्ले और छोटी सी स्क्रीन और कंप्यूटर में कंपेबिलिटी हेडफोन लगाना और चार्जिंग ऑप्शन बस, इतने में ही अपने इसे यूज ले पाते थे और इसके अंदर अपने यूज ले पाते थे। अब बारी आती है इन
तो इसके अंदर ये आईपॉड आ जाएगा और अपना ये चीजें रहेंगी। अब बारी आती है अपना नेक्स्ट आता है टेबलेट और फेबलेट। क्या चीज है टेबलेट? क्या होता है टेबलेट? एक तो अपनी दवाई होती है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। टेबलेट अपना जो रीडिंग बुक के लिए यूज होता है टेबलेट, जिसका बनाया गया है अपना टेबलेट। कंप्यूटर लिख लेना आप, ये टेबलेट से अपनी मेडिसिन निकाल देगा ये कंप्यूटर। इस टाइप की टेबलेट आती है अपने, जिसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, रीडिंग के लिए काम में लेते हैं। इस टाइप की टेबलेट्स आती है जो कि टच आती है, स्क्रीन की आती है, और उसे अपने प्रॉपर पढ़ने के लिए, जो कि बुक के आकार में आती है, बुक साइज में, उसको अपने ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए या फिर अपना अदर अपना कोई गेम खेलने, इन चीजों के लिए अपने काम में ले सकते हैं। अब बात आती है फेबलेट। फेबलेट क्या होता है? फेबलेट अपना एज ए लाइक मोबाइल कह सकते हैं, जिसका आकार क्या होता है, लंब चौड़ाई तो टेबलेट जितनी होती है, लेकिन चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि लगभग स्मार्टफोन मोबाइल साइज की रहती है। दोनों के फंक्शन की बात करें तो सेम रहेंगे, दोनों में अपने सिम डाल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन टेबलेट जो है अपना ज्यादा साइज बड़ा रहता है और उसके अंदर अपने ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से वही, क्योंकि इसके अंदर अपने टेबलेट जो है अपना नॉर्मली मेडिसिन वाला टेबलेट लेगा गूगल पे या कहीं भी सर्च करेंगे तो इसके लिए टेबलेट कंप्यूटर लिखेंगे तो अपना प्रॉपर सर्च करता है। तो टेबलेट के अंदर क्या है, ये अपने इस तरह बुक साइज के अंदर अपने ये मिलता है। तो ये चीज अपने बुक में बताई हुई है, टेबलेट और फेबलेट। और आईपॉड इसमें बताया नहीं हुआ, लेकिन मैंने बताया तो आईपॉड सबसे पहले लॉन्च हुआ। टेबलेट का जो साइज रहता है लगभग 7 इंच का रहता है, जो कि बिग स्मार्टफोन, बड़े स्मार्टफोन की तरह दिखाई देता है, और उसकी जो अपना मेजरमेंट रहता है वो एज लाइक बुक के स्टाइल में रहता है। स्टेंस बोल सकते हैं। तो इसके अंदर वायरलेस तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी, कैमरा, डाटा ट्रांसमिटिंग और अपने अदर बिजनेस एजुकेशन पर्पज के लिए अपने इसे काम में लिया जाता है। अब बात आती है फेबलेट। फेबलेट जो है अपना, इसकी जो है अगर लंबाई की बात करें तो 7 इंच है, लेकिन चौड़ाई इसकी कम हो गई। तो इसकी चौड़ाई जो है फेबलेट की कम रहती है, एज लाइक इसकी शेप रहती है मोबाइल की, मोबाइल शेप, जिसके अंदर अपना स्मार्टफोन कह सकते हैं, वो अपना क्या हो जाता है, फेबलेट होता है। अब आती है टेबलेट या फेबलेट, जो भी आपको बताए, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ओएस जिसे बोला जाता है। ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको थोड़े बताए थे, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने होते हैं, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, मोबाइल एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, जिसके अंदर अपने 3 कैटेगरी आती है, आईओएस, एंड्रॉयड और विंडोज। 3 तरह के इसमें अपने मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंपनी वाइज बात करें तो ये जो है एप्पल का है, जिसे आईओएस बोला जाता है, और ये एंड्रॉयड जो कि गूगल का है, और ये है विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का रहता है, जिसे अपने विंडो फोन के नाम से जानते हैं। और मॉडल की बात करें तो नोकिया लूमिया अपना आप में एक प्रसिद्ध विंडो फोन है। अब बारी आती है इसके अंदर जो अपने, ये तो फीचर्स बताए हुए हैं, फीचर्स की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड जो है एक अपना, इन तीनों में अंतर क्या है, एंड्रॉयड आ गया, आईओएस आ गया और विंडो आ गया। इन तीनों में बेस अंतर है। सबसे जो प्रचलित है वो है अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि गूगल द्वारा डेवलप किया गया है,
और लाइनेक्स कर्नेल पर बना हुआ है। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है? खासियत है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर अपने यूजर जो भी अपना उपयोग करता है या प्रोग्रामर है, इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। और किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आउटेस्ट सॉफ्टवेयर मींस जैसे कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बने हुए सॉफ्टवेयर अपने इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी इसमें ज़्यादा परेशानी के। नॉर्मली ये आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं और हर किसी वेंडर के या कोई भी इसका जो मालिक है उनके अपने एसेसरीज या अदर फीचर्स अपने यूज में ले सकते हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी उनके सारे सॉफ्टवेयर अपने यूज कर लेते हैं। अब इसका पहला जो गूगल का एंड्रॉयड का जो आया था वो आया था एस्ट्रो, जो कि सितंबर 2008 में लॉन्च हो गया था। उसके बाद ये अपने सिर्फ नाम पढ़ने हंसना नहीं है, क्योंकि इसके जो है इसके वर्जन में वो ऐसा लगेगा जैसे खाने के व्यंजन है। जैसे ये आ जाएगा रिलीन डोनेट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, मार्शमेलो। तो ये क्या है? इसके संस्करण है, एंड्रॉयड के ये वर्जन है जो कि अपने अलग अलग इसके नाम एक तरह से फूड पे रखे हुए हैं, ज्यादातर व्यंजन पे रखे हुए हैं। वो उसके जो मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम उनको क्या होगा उसके माइंड में ये नहीं कह सकते, लेकिन इनका जो नाम है ज्यादातर मीठे व्यंजन के रूप में इन्हें डेजर्ट्स पे इनके नाम ज्यादा रखे हुए हैं। अब बारी आती है दूसरा विंडोज ओएस। विंडो ओएस जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है, जो कि मिक्स है, ओपन सोर्स भी है और कंपनी के रेजुलेशंस या कंपनी के रूल्स को भी फॉलो करवाता है। मतलब ये कंपनी भी इसमें अंदर सपोर्ट करती है अपने को, और अपने खुद भी इसे कस्टमाइज करके अपने प्रॉपर रूप से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर स्टार्ट मेनू अपने को मिलता है और यूआई यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप मिलता है, जिसकी सहायता से अपने मोबाइल को कंप्यूटर की तरह ऑपरेट करते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अपने मोबाइल नहीं छोटा कंप्यूटर ही ऑपरेट किया जा रहा है, उस तरह अपने को फीचर्स या अपने को यूजर इंटरफेस अपने को दिखाई देता है। क्योंकि अगर अपने बात करें तो मोबाइल के अंदर अपने जब फंक्शन चलाते हैं और जब कंप्यूटर में चलाते हैं तो अपने कई जने पजल हो जाते हैं कि हमारे फोल्डर कहाँ गए। तो मेंटली अपने स्ट्रॉन्ग होने के लिए या फीचर्स एक जैसे दिखने के लिए विंडो फोन अधिकतर लोग यूज करते हैं, ताकि जो चीज कंप्यूटर पे दिखाई दे सेम वैसा का वैसा फंक्शन मोबाइल में दिखाई दे। अब तीसरा आता है एप्पल आईओएस, और यहाँ पे जो म्यूजिक प्लेयर है इसकी जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब इसके अंदर आएगा आईपॉड, इसलिए मैंने वो चीज पढ़ाया था आपको, फीचर दिखाई थी आईफोन की। आईफोन के अंदर मतलब एप्पल कंपनी जो आईपॉड बनाया था। अब जो है एप्पल कंपनी का जो ये यूजर इंटरफेस दिखाया गया स्क्रीन के अंदर, कि जब आईफोन चलाएंगे तब आपका फीचर्स कैसा दिखाई देगा। अब इसके अंदर एक फंक्शन ये है कि एप्पल कंपनी के जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो है सफारी, और दूसरी चीज आती है इसका जो म्यूजिक प्लेयर है वो है आईपॉड एप्लीकेशन। और इसके अंदर सबसे खासियत बात यह है कि अगर जब अपने ये फोन लेते हैं तब अपने को क्या बनानी पड़ती है? एप्पल आईडी बनानी पड़ती है, अदरवाइज अपने इस फोन को ऑन ही नहीं कर पाते या वर्कआउट ही नहीं कर पाते। इसके अदर जैसे अपने एंड्रॉयड की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो वो अदर ईमेल अकाउंट्स भी एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि आईफोन जो है अदर अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता। इसका लिए ये इसका ये कह सकते हैं कि जब अपने फोन मिसप्लेस हो जाए या कुछ भी हो जाए तो अपने क्या कर सकते हैं, इसे ब्लॉक कर सकते हैं अपने एंड पे, और सामने वाले जिसको मिलेगा उसे
पहली बात तो वो यूज ही नहीं कर पाएगा, या फिर वो उसे ट्रेसिंग की सहायता से उसे पकड़ा जा सकता है जिसके फोन मिल जाए। ये इसकी सिक्योरिटी फीचर्स काफी ज्यादा रहते हैं आईफोन के। कंपनी सपोर्टिंग है, ये चीजें इसमें रहती है। एप्पल वॉच, चार्जिंग सिस्टम, वायरलेस, ये सारे क्या करता है, खुद के ही सपोर्ट करता है, अदर एसेसरीज ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये थे अपने फोन के फीचर। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, एप्पल आईओएस और तीसरा था विंडो आईओएस। अब आती है बारी प्ले स्टोर की बारी। प्ले स्टोर की बारी बात करें तो अपना जो एंड्रॉइड है उनके अंदर मिलता है गूगल प्ले स्टोर, और माइक्रोसॉफ्ट के हैं उनके अंदर मिलता है विंडो स्टोर, और एप्पल के जो आते हैं उसमें आता है ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर के नाम से उनमें मिलता है। तो तीनों के अपने डिफरेंट अलग अलग ऐप स्टोर मिलते हैं। वहां से अपने को अपनी जरूरत के हिसाब से अपने क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करके उसके अंदर अपने एप्लीकेशन गेम डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये स्क्रीन बताई हुई है कि इसके अंदर अपने जब मोबाइल ऑन करते हैं तब उसके अंदर अपना क्या है, सबसे पहले अपने को ईमेल आईडी काउंट करना होता है, उसके बाद पासवर्ड एंटर, और उसके बाद अपना क्या हो जाता है, लॉगिन होता है। ये इसी प्रोसेस से विंडो फोन और आईफोन को लॉगिन किया जाता है, लेकिन आईफोन में अपने को पहले एप्पल आईडी अपने को क्रिएट करनी पड़ती है। और प्ले स्टोर में अपने ये फीचर्स बताए हुए हैं, वो अपने लगभग सारे यूज करती हैं। आप लोगों ने भी मोबाइल में अलग अलग व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर या एमएस टीम सभी डाउनलोड की है या अनइंस्टॉल भी की है, तो उसकी सहायता से अपने यहाँ पे प्ले स्टोर में कुछ भी डाउनलोड या अपडेटिंग कर सकते हैं। अब ऐप्स को डिलीट करना, ऐप्स को डिलीट करने के लिए अपने ऐप्स पे टैप करके और उस पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सेटिंग एप्लीकेशन मैनेजर में जाके भी ऐप्स को सिलेक्ट करके अपने ऐप्स को अनइंस्टॉल किया जा सकता है, या उसे टेम्परेरी डिसेबल भी किया जा सकता है। भी अगर अपने यूज नहीं करना तो टेम्परेरी डिसेबल भी कर सकते हैं, ताकि अपने मेन्यू बार में दिखाई ना दे, वो फंक्शन भी इसमें रहता है। अब बारी आ गई अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कोड की। ये कोड बताए हुए हैं, ये क्या करते हैं, कुछ अपने सेटिंग्स को दर्शाते हैं, लेकिन इसको यूज करने से पहले आप अपना ये ध्यान कर लेना कि आपका मोबाइल जो है कौन सी कंपनी का है और ये कोड उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि हर मोबाइल के कुछ अलग अलग कोड होते हैं, उस वजह से अपना मोबाइल टेम्पर्ड भी हो सकता है। टेम्पर्ड मीन्स खराब होना या उसका डिस्ट्रॉय खराब होना, कोड से हैंग भी हो सकता है या डेड भी हो सकता है। तो इनको सिर्फ पेपर के लिए अपने को हल्का रीड करना है, लेकिन वैसे मोबाइल पे प्रैक्टिकली नहीं करना, क्योंकि ये अपने को अलग अलग मोबाइल के आजकल अलग अलग कोड है, जिसे अपने USSD भी बोल सकते हैं अपने, और इसकी सहायता से अपने मोबाइल का मोड, स्क्रीन सही वर्क कर रही है नहीं कर रही, कौन सा सर्वर है, वाईफाई काम कर रहा है नहीं कर रहा, इस तरह के फीचर्स अपने फंक्शन ऑटो चेक कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कोड क्या है, कंपनी हर कंपनी अपने कोड अलग सेटअप करती है, तो हो सकता है मोबाइल पे वो अलग फंक्शन काम कर जाए, तो उसे रीसेट करना काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो उसके लिए इनको यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने को रीड करना है पेपर के लिए। कई हालांकि पेपर में भी ये नहीं आते, लेकिन अभी तक सिर्फ एक बार ही आया है इतिहास में, इसका कोड पूछा गया था, सॉफ्टवेयर वर्जन का चेक करने का कोड।
अब आता है डाटा शेयर करना मोबाइल के अंदर, मोबाइल से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मोबाइल में डाटा शेयर करना, वो भी वाईफाई तरीके से। उसके लिए अपने इंटरनेट का चैप्टर रीड किया था, उसमें अगर आपको याद हो तो उसके अंदर अपना था वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, इनकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। वो तो है ही, इसके अलावा आप एडिशनल एप्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे शेयरिट बताई हुई है आपके, और एक्जेंडर बताई हुई है। हाँ, ये बात अलग है, कंपनी ने पीछे से एट प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स को बैन कर दिया है, वो बात अलग है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो अपना यही है कि डाटा ट्रांसफर के लिए इन्हें बनाया गया है। इसके अंदर एक रिसीवर होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, सेंडर। तो जिसको डाटा रिसीव करना है वो रिसीव पे क्लिक करेगा, और जो डाटा सेंड करना है उसे सेंड पे क्लिक करेगा। और इस तरह से दोनों डिवाइसेस में अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले पेयर बनाना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। वो वाईफाई से भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं, या ऐप ऑन करेंगे तो भी हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और वो अपने आप पेयर बना देता है। उसके बाद आप रिलेटेड फाइल को सिलेक्ट करके आप फाइलों को सेंड कर सकते हैं। अब बारी आती है अपना गूगल मैप, जो कि एकदम इजी सा है, सभी यूज करते हैं, लेकिन पेपर के लिए कई बार अपना टफ हो जाता है। फिर जब पेपर की बारी आती है तब अपने भूल जाते हैं कि कैसे इसमें क्या क्या फंक्शन थे। नॉर्मली लगभग सभी आजकल गूगल मैप यूज कर लेते हैं, बसों में अपने देखते हैं सारा, लगभग सारे मैप चला के बैठे होते हैं और अपना उसका देख रहे होते हैं अपनी डेस्टिनी पहुंचने के लिए। गूगल मैप क्या काम करता है, फाइंडिंग ए लोकेशन, लोकेशन को ट्रेस करता है, सर्च करता है। दूसरा, गेटिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन प्राप्त करते हैं इसकी सहायता से। तीसरा, अपना ब्राउजिंग, रूट ब्राउजिंग कर सकते हैं भी, अपने कैसे उसको मार्ग, कैसे किस डायरेक्शन पे जाना है। और नेविगेट भी अपने कर सकते हैं, नेविगेट चलता रहेगा और साथ साथ में अपने को क्या है, रियल टाइम लोकेशन बताएगा। और उसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि अपने बाय बस, बाय कार, या बाय जीप, या बाय पैदल, या साइकिल कितना टाइम लगेगा, और नियरेस्ट रास्ता कौन सा रहेगा और जिसमें अपना ट्रैफिक कम से कम हो, और नज़दीकी होटल्स और पेट्रोल पंप्स, इनकी जानकारी भी अपने ले सकते हैं। इसको सर्च करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर गूगल मैप चलाना होता है। गूगल मैप के अंदर अपने यहाँ पे बोल के या फिर अपना टाइप करके अपना स्टेशन को टाइप करना होता है, और उसके बाद सर्च बॉक्स पे हिट करके अपने उसकी लोकेशन या उसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं। और ये किसकी सहायता से चलता है, जीपीएस की सहायता से चलता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और इसके ऊपर उसी की लोकेशन दिखाता है, या उसी पर्टिकुलर शॉप या उसी पेट्रोल पंप की लोकेशन दिखाएगा जिसने अपनी मैपिंग कर रखी हो या अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रखा हो। तो वो चीजें अपने अपने आसानी से ढूंढ सकते हैं। या पे ये जूम बटन बताए हुए हैं, प्लस माइनस करके जूम करके या जूम आउट करके देख सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं, और ये सारी चीजें अपने देख सकते, अपने आसानी से उसे रूट मैनेज करके अपने इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। यही चीज अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपको गूगल मैप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं गूगल कंप्यूटर में नहीं चलेगा, गूगल मैप लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अपना मैप्स, और इसके अंदर अपना वही डेस्टिनेशन क्या पे जाना है, जैसे अपने लिख दिया सूरत रेलवे स्टेशन। ऐसे लिखेंगे तो ये उसका क्या बता देगा, लोकेशन बता देगा। अब इसका डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये फ्रॉम कहाँ से, तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं टैगोर पे
कोई भी अपना डेस्टिनेशन लिख सकते हैं। और पूरे से इंटरेक्शन देख लेते हैं तो ये क्या बता देगा, इसका मैपिंग बनाकर बता देगा किस रास्ते से आपको किधर से जाना है। अब इसमें ये भी चीज बताएगा आपको कितने किलोमीटर से जाना है, बाई कार के कितनी देर लगेगी, पैदल कितनी देर लगेगी, ये सारी फैसिलिटी इसमें मौजूद रहती है। अब बारी आती है ब्लूटूथ, जीपीएस, मोबाइल डाटा, वाईफाई, क्योंकि अपने पढ़ते आ रहे हैं अपने इंटरनेट चैप्टर से, तो इसके अंदर मोबाइल फोन के अंदर ब्लूटूथ और जीपीएस, वाईफाई, ये क्या चीजें हैं। ब्लूटूथ होता है अपना डाटा ट्रांसमिटिंग के काम आता है, जो कि इस कम दूरी पे काम करता है, लगभग अपना ये 5 मीटर की दूरी पे ये वर्कआउट कर सकता है। 5 मीटर, लगभग 15 फीट से 20 फीट की दूरी में ये वर्कआउट करता है। बहुत ज़्यादा दूरी काम पे नहीं करता और इसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रहती। अगर हाई स्पीड की बात करें तो डाटा शेयरिंग के लिए अपने वाईफाई यूज होता है, वायरलेस फिडिलिटी, जो कि अपने बहुत ही तेज गति से चलता है और इसकी जो दूरी है लगभग 33 मीटर 108 फीट इसकी रेंज रहती है। और इसके अंदर अपने को जब अपने कनेक्टिविटी करते हैं तब ये अपने को एंटर करना होता है SSID। SSID मतलब यूजर नेम, ये वन टाइम अपने को एंटर करना होता है और नेक्स्ट टाइम क्या करता है मोबाइल, उसी रेंज में जब अपने आके अपना वाईफाई ऑन करते हैं, अगर वहाँ पे वो वाईफाई जिसकी SSID अपन ने इंस्टॉल कर रखी है और वो एक्टिव है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। दोबारा से अपने को यूजर आईडी पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा। अब बारी आती है मोबाइल के लॉक। तो मोबाइल के लॉक की बारी आए तो ये अपने 4 तरह के लॉक आते हैं, 5 तरह के। या तो अपने कोई भी नहीं लगाते, मतलब नो सिक्योरिटी रखते हैं, सिक्योरिटी रखते ही नहीं, वो आज की तारीख में पॉसिबिलिटी है नहीं कि सब अपने अपने लॉक लगा के रखते हैं। तो सबसे पहला स्वाइप, दूसरा आता है पैटर्न, तीसरा आता है पिन और चौथा आता है पासवर्ड। और पांचवा इस बुक में दे नहीं रखा, वो आ जाता है बायोमेट्रिकली, थंब इंप्रेशन से या अपने फेस लॉक कह सकते हैं, उसकी सहायता से अपने लॉक किया जा सकता है। ये हॉटस्पॉट ऑन करना, तो मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कौन करेगा, जिसको डाटा रिसीव करना है या डाटा सेंड करना है। जो डाटा सेंड करेगा वो मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करता है, और वाईफाई ऑन कौन करता है, जिसने डाटा रिसीव करना हो। जिसने नेट चलाना है, मतलब किसी और का नेट अपने मोबाइल में चलाना है, वो क्या ऑन करेगा, वाईफाई, और जिसने देना है वो हॉटस्पॉट ऑन करेगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है, भाई हॉटस्पॉट ऑन कौन करेगा। और इसमें एक आता है USB टीथरिंग ऑप्शन आता है, टीथरिंग पोर्टेबल हॉटस्पॉट, जिसके अंदर एक ऑप्शन आता है USB टीथरिंग। ये काम आता है अपने कंप्यूटर के अंदर केबल की सहायता से अपना इंटरनेट चलाना। अपने पास वाईफाई नहीं है कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल में है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जबकि दोनों साइड वाईफाई होना चाहिए, क्योंकि एक रिसीवर या ट्रांसमीटर होने से काम नहीं चलेगा। तो रिसीविंग ट्रांसमिटिंग बनाने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, डाटा केबल की सहायता से अपने मोबाइल का इंटरनेट कंप्यूटर में चलाया जा सकता है वाया मोबाइल की USB टीथरिंग। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि अपनी जो केबल है वो ओरिजिनल हो, क्योंकि नॉर्मल चार्जर वाली केबल कई बार काम नहीं करती, या फिर मोबाइल रिपेयर किया हो तो वो वर्कआउट नहीं करता। ये इसका फंक्शन बताया हुआ है। आप सेटिंग मोर वायरलेस के अंदर जाके आपको क्या ऑन करना है, टीथरिंग पोर्टेबल हॉटस्पॉट या USB टीथरिंग नाम से ऑप्शन मिलता है, उसे अपने को ऑन करना होता है।